सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम कल पैसिव की बात कर रहे थे और पैसिव में हमने इम्पेरेटिव की बात की थी। इम्पेरेटिव में कुछ सेंटेंस मैंने आपको बताए भी थे, शायद एक या दो बताया, ज़्यादा नहीं बता पाया कल। आज उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। आपको डबल ऑब्जेक्ट वाले आ ही गए होंगे, क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट में कोई खास बात नहीं थी और इसमें भी कुछ ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। आज कौन सा पढ़े थे हम? प्रीपोजिशनल सेंटेंस। देखो, प्रीपोजिशनल सेंटेंस की बात कर रहे थे हम। अब इसमें बनाएंगे कैसे सेंटेंस को, ये तो देखो आप। जैसे मैंने आपके लिए ये पहले एक सेंटेंस लिख दिया, देखो, ही विल लुक इनटू द मैटर। पहले तो ये पहचानो कि इसमें हमारे पास प्रपोजिशन कौन कौन सी है। यहाँ तो देखो हमारे पास क्या आएगी, इनटू आएगी। दूसरे में क्या आएगी, हमारे पास अवे आएगी। आएगी नहीं आई, इसका मतलब ही विल लुक इनटू द मैटर। एक तो ये हमारे पास सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है द कलेक्टर गेव अवे द प्राइज। क्या दे दिया? द प्राइज। अब बनाएंगे कैसे इनको? अब इसको कैसे बनाओगे? पहले तो हमें पैटर्न याद होना चाहिए। पता है पहले क्या ला रहे थे हम? पहले ऑब्जेक्ट ला रहे थे, फिर क्या ला रहे थे हम इसमें? एच बी ला रहे थे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ला रहे थे। उसके बाद में क्या ला रहे थे भाई? प्रपोजिशन ला रहे थे, ला रहे थे। उसके बाद में देखो फिर ला रहे थे हम, उसके बाद में वही हमें क्या करना है? बाय लाना है, सब्जेक्ट लाना है, सेंटेंस बड़ा हुआ तो एटीसी में लिखना है। ये सारी एक्टिविटीज कर रहे थे हम। अब देखो यहाँ पे ही विल लुक इनटू द मैटर। ढूंढो, इसमें हमारे पास क्या है? ही सब्जेक्ट है। विल क्या है हमारे पास? एच बी कंप्लीट दे दी। लुक क्या है हमारे पास? वर्ब। और इनटू क्या है हमारे पास? प्रपोजिशन। उसके बाद द मैटर क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। बताओ पहले क्या लाते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? द मैटर। लिखो द मैटर, लिखा द मैटर, लिखा द मैटर। के बाद में फिर क्या करेंगे हम? एच बी लाएंगे। सेंटेंस पहचानो कौन सा है? विल आ गया, इसका मतलब मॉडल का यूज हुआ है। आप जानते हो मॉडल आएगा तो मॉडल को ऐसे कैसे रख देंगे। अभी मॉडल कुछ सेंटेंस और लेंगे हम। द मैटर विल, मॉडल लिखा। आप जानते हो जब भी मॉडल आता है ना, तो जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं उससे पहले हम बी जोड़ते हैं। इसमें क्या जोड़ते हैं? बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। लुक हमारे पास क्या है? वर्ब है। थर्ड फॉर्म करो लुक्ड, क्या हो जाएगी? लुक्ड। उसके बाद पैटर्न क्या बोल रहे हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में क्या लाओ? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या है हमारे पास बताओ? क्या है यहाँ पे? इनटू। रखो इनटू, ऐसे रखते हैं इनटू आपने। अब इनटू के बाद में क्या किया हमने? जस्ट बाद में हमें लाना है बाय और सब्जेक्ट। बाय लाओ, ही का क्या हो जाएगा? इधर आते ही हिम बन जाएगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा? ये लो बन गया आपका सेंटेंस। इसका मतलब द मैटर विल बी लुक्ड इनटू बाय हिम, ऐसे बन जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, जैसे पैटर्न लिखा वैसा करते चले गए। दूसरा बनाओ ये वाला, द कलेक्टर गेव अवे द प्राइज। ढूंढो पहले सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? द कलेक्टर। गेव क्या है हमारे पास? वर्ब। अवे क्या है? प्रपोजिशन। उसके बाद में द प्राइस क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट है। पहले क्या लाओगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द प्राइस। लिखो द प्राइस। द प्राइस के जस्ट बाद में क्या लाना है हमें? देखो एच बी लाना है। देखो एच बी क्या है? टेंस कौन सा है? सेकंड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब पास्ट सिंपल आ गया। तो द प्राइस के साथ क्या लगाओगे? ओज, क्योंकि द प्राइस क्या है यहाँ पे? सिंगुलर है, न कि प्राइजेस। अगर प्राइज होता तो क्या मानते हैं? प्लूरल। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये सिंगुलर। अब लाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बताओ इस गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो? गिव की गिवन हो जाएगी। ये लिखा हमने गिवन। गिवन के जस्ट बाद में आपको क्या लाना है? प्रपोजिशन लाना है। रख दो ऐसा कैसा है? अवे लिख रहा है जो। फिर क्या लाना है हमें? बाय लाना है। अगर सब्जेक्ट हो तो लिखो बाय। फिर क्या है हमारे पास? द कलेक्टर। लिख दो ऐसा कैसे? आया समझ में? एक बार ध्यान दे इसमें। तो ऐसे बनाए जाते हैं प्रीपोजिशन सेंटेंस। आगे बात समझ में? कुछ मॉडल वाले सेंटेंस देता हूं मैं आपको भी। मॉडल में दिक्कत है ना आपको? चलो वो कर लेते हैं पूरा। पहले इतना नोट किया, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मॉडल आ जाता है ना, तो उसमें क्या करना है हमें? ये बात ध्यान रखो आप तो, कि पहले तो ऑब्जेक्ट लाते ही हैं। क्या लाते हैं? ऑब्जेक्ट। ये तो फैक्ट है। उसके बाद में क्या लाएंगे हम?
एच बी लाते हैं, लेकिन एच बी के रूप में यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, मॉडल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मॉडल वाला एच बी आएगी। मॉडल कौन कौन सा, 13 मॉडल है हमारे, कोई सा भी आ सकता है। उसके बाद फिर क्या लाएंगे हम, फिर बी लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं बी, फिर लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम इसमें वही बाय लाएंगे, वही सब्जेक्ट लाओगे, वही सेंटेंस आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा जो हम अक्सर कर रहे थे। जैसे मैंने लिखा, जैसे लिखा द टीचर विल पनिश द स्टूडेंट्स। बच्चों ने कुछ ऐसी फॉल्ट कर दी, ऐसी मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टीचर क्या करे, उनको पनिश देगा। द टीचर विल पनिश द स्टूडेंट, यानी कि टीचर स्टूडेंट्स को क्या करेगा, पनिश देगा, सजा देगा। अब देखो सबसे पहले हमें ढूंढना है कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया द टीचर, ये विल हमारी क्या होगी यहाँ एच बी के रूप में, कौन सी, मॉडल वाली एच बी आएगी। पनिश क्या है हमारी, वर्ब, और द ऑब्जेक्ट क्या है, द सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो सबसे पहले क्या लाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, लिखो ऐसे लिख दो स्टूडेंट्स। उसके बाद एच बी लाओ, बताओ क्या है, विल कंप्लीट रख दी, ये लो। फिर क्या लाओगे, बी, रखो बी। फिर लाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो बताओ मुझे क्या है यहाँ पे, पनिश, सजा देना। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पनिश्ड, ऐसे हो जाएगी। पनिश्ड के बाद में फिर लाना है में बाय, लिखो बाय। फिर क्या लाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द टीचर, ये लिख दो द टीचर, द टीचर। बन गया आपका सेंटेंस। ऐसे बनाए जाते हैं। आगे बात समझ में, जब जब मॉडल आएगा तो हमें क्या करना है, मॉडल के जस्ट बाद में क्या लगाना है, किसी बी का विशेष ध्यान रखना है। आई बात समझ में। एक सेंटेंस और दूं मैं, जैसे मैंने लिखा यू मस्ट टेक मिल्क एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, आपको हर सुबह क्या लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए, एवरी मॉर्निंग। अब देखो पहले हमारे पास क्या है, यू तो क्या है, सब्जेक्ट है, मस्ट क्या है हमारा, वही मॉडल, कहे तो एच भी कह सकते हैं आप इसको, ये हमारी वर्ब होगी, और मिल्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और एवरी मॉर्निंग किस में चला गया, ईटीसी में। आगे बात समझ में। अब देखो पहले क्या ला रहे थे हम, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क, लिखो मिल्क, ऐसे लिख देंगे मिल्क। मिल्क के बाद में फिर आना है एच बी मॉडल के रूप में, मस्ट रख दो, ऐसा कैसे, मस्ट रख दो, ठीक है ना। अब देखो मस्ट रखा आपने, उसके बाद में क्या लाना है, बी लाना है, ये बी लिख दो, लिखा बी। अब बी लिखने के जस्ट बाद में क्या लाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है हमारे पास, टेक, है कि नहीं। अब टेक इसका मतलब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, टेकन होगी ना। टेकन के बाद में क्या लाओगे, बाय, रखो बाय। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, यू, लिखो यू। क्या बचा पीछे, ये एवरी मॉर्निंग, ऐसा ऐसा लिख दो, बन गया सेंटेंस हमारा कंप्लीट। आगे बात समझ में। एग्जाम में ऐसे आते हैं हमारे। पहले क्या करेंगे, पैसिव में तो ध्यान रखो, जैसे आप किसी भी दुनिया के किसी भी सेंटेंस को देखना, पहले क्या आता है सब्जेक्ट, फिर आते हैं एच, फिर आती है वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव में क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। बस इन दोनों का डिफरेंस होता है, सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, यानी कि सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। आगे बात समझ में, इतना ध्यान रखो। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो ये हमारे प्रीपोजिशन और मॉडल्स की बात कर ली मैंने। अब देखो हमारा एक पार्ट और इसमें, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव आप जानते होंगे। देखो इम्पेरेटिव ऐसे सेंटेंस होते हैं जो 4 प्रकार से स्टार्ट होते हैं। कितने प्रकार, 4 प्रकार से। कौन कौन से, हो सकता है वो आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो जाए, वो लेट से स्टार्ट हो जाए, या प्लीज काइंडली से स्टार्ट हो जाए, या डू नॉट से स्टार्ट होंगे। किससे, 4 प्रकार से। कैसे होंगे, चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं आज। इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो भी देख लेते हैं। इंटरोगेटिव से पहले हम इम्पेरेटिव देखेंगे, फिर उसकी बात करेंगे डब्ल्यूएच वर्ड वाले में। देखो एक पार्ट है हमारा इसी का पैसिव का, वो है हमारा इम्पेरेटिव। कौन सा है भाई, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव कि
आज्ञावाचक सेंटेंस। इम्पेरेटिव में क्या होता है, आज्ञा देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आते हैं सारी बातें इसी में है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में। ये 4 प्रकार स्टार्ट हो सकते हैं। ये कितने प्रकार से, 4 टाइप से, 4 प्रकार से स्टार्ट हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। कैसे कैसे, एक तो हो सकता है हमारा किससे, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। एक तो किससे स्टार्ट हो सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। दूसरा किससे स्टार्ट हो सकता है हमारा, डू नोट से। किससे हो सकता है, डू नोट से। तीसरा किससे हो सकता है हमारा, प्लीज काइंडली से। किससे हो सकता है भाई, प्लीज काइंडली से। और लास्ट है हमारा वो हो सकता है, किससे हो सकता है भाई, लेट से। किससे होगा बच्चों, लेट से। बातें ध्यान रखिए। तो पहली बात हमें याद होना चाहिए कि इम्पेरेटिव जब पैसिव बनाते हैं तो कितने प्रकार स्टार्ट होंगे, 4 प्रकार से। पहला तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, दूसरा हमारा डू नोट से, तीसरा प्लीज काइंडली से, और फोर्थ होगा लेट से। आगे बात समझ में। अब इनका यूज कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, इसकी बात हम कल करेंगे। ठीक है ना बच्चों, आज हम इतना ही क्लास ले पाएंगे। आज की क्लास है, बाइंड अप करते हैं। ओके, कल मिलते हैं। थैंक्स।